पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पहले जान लेते हैं क्या यह बढ़ती महंगाई सही है या गलत। आप कहेंगे कि गलत है और क्या। इस वीडियो के बाद आपका आंसर चेंज होने वाला है। जय हिंद, दिस इज किशोर कंकन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। इलेक्शन के कैंपेनिंग के वक्त सभी सरकार अपने स्पीच में कहते हैं कि हम इसके दाम कम करेंगे, उसके दाम कम करेंगे। सच बात तो यह है कि कोई भी सरकार बढ़ती महंगाई को रोक नहीं सकते। थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन दुगना 3 गुना बढ़ाएंगे। मतलब अगर 1 रुपये कम कर दिया तो 3 रुपये बढ़ा देते हैं। क्यों? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भारत जब स्वाधीन हुआ था तब $1 इक्वल 1 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन आज $1 75 रुपीज़ के आसपास है। अगर मेरे दादाजी एक तिजोरी में 1000 रुपये रखते और दूसरे तिजोरी में 1000 रुपये का सोना खरीद के रख देते, अब किसका वैल्यू ज़्यादा होता? या दोनों तिजोरी का वैल्यू सेम होता? दूसरे तिजोरी का वैल्यू ज़्यादा होता। मतलब कि दिन प्रतिदिन पैसों का वैल्यू कम होते जा रहा है और एसेट्स का वैल्यू पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। 1964 के वक्त 1000 रुपये में करीब 107 ग्राम सोना मिलते थे और आज 107 ग्राम सोने का कीमत 7,29,440 रुपये है। कहाँ 1000, कहाँ 7 लाख। सच में मेरा प्रॉफिट होता दूसरे तिजोरी में। ये क्यों हो रहा है? क्यों महंगाई बढ़ रही है? बहुत कारण है, कुछ इम्पोर्टेंट वाले हम बात करते हैं। पहला, जब सरकार पैसा छापते हैं तब ये महंगाई बढ़ते हैं। ये कोविड के वक्त, लॉकडाउन के वक्त सरकार अपनी मर्जी से बहुत पैसा छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं? इसका भी रीजंस है, जैसे कि दूसरे देशों के साथ बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। ऑयल इंपोर्ट करना हो या फिर डिफेंस के लिए मिसाइल, फाइटर जेट्स खरीदने के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर लॉकडाउन है, सब बंद है, तो कहाँ से आएंगे पैसे? इंपोर्ट जितना हो रहा है देश में, एक्सपोर्ट उतना नहीं हो रहा है, तो पैसा छापना ज़रूरी होता है। कोई लोन अगर कहीं चुकाना हो, मतलब किसी दूसरे देश को या फिर यूनाइटेड नेशंस को, तो उसके भरपाई देश के जनता करते हैं कोई चीज़ महंगा खरीद के। पेट्रोल डीजल के दाम भी इसी कारण से बढ़ रहे हैं। इसके प्राइस कभी नहीं घटेंगे, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हालांकि अब बहुत जल्द बढ़ गया है। अब देखेंगे साथ साथ डॉलर और रुपए के डिफरेंस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में सरकार बहुत पैसा छापती है। तो छाप तो दिए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी छापते जा सकते हैं, उसके लिए भी प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस फुलफिल देश के जनता करते हैं। सरकार अगर महंगाई नहीं बढ़ाते तो क्या होता? आपके सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ है, आपके सैलरी नहीं बढ़ते, देश की प्रगति नहीं होते, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होते। क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं तब लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो अलग अलग चीज़ों में खर्च करते हैं, और तब डिमांड बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स की। और जब डिमांड बढ़ेंगे तब कंपनियां जो चीज़ें बना रहे हैं वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा देते हैं। तो हो गई ना इन्फ्लेशन, महंगाई। तीसरा, जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों के कभी कभी बहुत परेशानी होते हैं। फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं इन्हीं कारणों से होते हैं। खराब मानसून या कुछ अनहोनी के कारण, या सरकार कोई नया टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फार्मर्स अगर अपने मटेरियल्स के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो टैक्स कहाँ और बाकी खराब मानसून की वजह से जो नुकसान हुआ उसके भरपाई कहाँ से करेंगे? तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स अपने मटेरियल के प्राइस बढ़ा देते हैं और तभी इन्फ्लेशन होते हैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं होंगे तो फार्मर्स को परेशानी होंगे। अगर इन्फ्लेशन ना होके डिफ्लेशन होते, मतलब दिन प्रतिदिन चीज़ों के प्राइसेस कम होते जाए, तो क्या होता? तो लोग क्या करेंगे? आज से पैसा जोड़ेंगे और 5 साल 8 साल के बाद उन लोगों को जो भी खरीदना हो वो खरीद लेंगे। लेकिन ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात हमारे लिए है, पूरा बिजनेस लॉस में जाएंगे। पूरा बिजनेस अगर लॉस में जाएंगे तो देश कहाँ से चलेंगे? देश को सरकार कैसे चलाएंगे? सरकार कैसे देश को चला रहे हैं, यह जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें, बीच में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो, या फिर राइट में चैनल का प्लेलिस्ट है, ज़रूर विजिट कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना ज़रूरी है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।